Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मिड कैप आईटी का दिन है आज। एक्सेंचर्स के अच्छे नतीजों के चलते होगा क्या कि बाकी सारे बड़े वाले आईटी तो भागेंगे, खुल जाएंगे। अब उसके बाद फिर लोग क्या सोचेंगे, चलिए आईटी एजुकेशन स्टॉक्स को भी अप्रोच किया जाए। तो इसलिए थोड़ी मैंने दूर की सोच, थीम हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा आगे की थीम को पकड़ा है। मिड कैप आईटी फोकस में रहेगा और उसमें एजुकेशन वाले आईटी वाले स्टॉक्स को टीम में शामिल कर लिया है। बताइए आपको क्या पसंद आते हैं? कई सारे स्टॉक्स इसमें आपके कई सारे जैकपॉट पुराने रह चुके हैं। कई सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, लेकिन वो लॉजिक सही है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो डिसइन्वेस्टमेंट टूल पकड़ रहा है, Yes. उसका रब ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और वो दिख रहा है आजकल हमें तमाम सेक्टर्स में। एक लिस्टिंग होती है, पूरा सेक्टर रीरेट हो जाता है। एक डाइवेस्टमेंट होगा तो पूरा सेक्टर रीरेट होगा। मुझे लगता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को डाल रहा है। ओपनर का जो है वो जेस्चर ओपनर से ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। सरकारी सरकारी भी है, फिर ओपनर भी है। तो जो आप बता रहे हैं आईटीडीसी, ये वैसे भी हम लोगों का फेवरेट शेयर रहा है। अंडर ओनरशिप इतनी है, अंडर वैल्यूएशन इतनी है, होटल स्टॉक्स वैसे भी चलेंगे। अब देखिए क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक्स है जो बहुत ही सस्ता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर ये 10% बीएमएल चल सकता है, बीएल भाग सकते हैं, 52 वीक हाई लगा सकते हैं, तो इन्होंने क्या दोष किया, इनका क्या गलती है ना? ये भी तो डिसइन्वेस्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। तो ये होगा मेरा आज का कैप्टन्स चॉइस। पूरी टीम देख लीजिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकती हैं सरकारी कंपनियां। देखिए बाजार जो है वो ऑल टाइम हाईस पर है और ओवरबॉट की स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है। पुट कॉल रेशियो ध्यान रखिएगा आज ये, और ये जब होता है तो फिर सरकारी कंपनियां चलती हैं, क्योंकि वहां पर अंडर ओनरशिप होती है, अंडर वैल्यूएशन होती है। और मुझे लगता है इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, बार्बर लॉरी, फैक्ट, एनएफएल, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स, इन सब तमाम स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में शामिल किया। एंड्रू यूल भी देखिए सरकारी कंपनी है, और ड्रेजिंग में तो 500 रुपए के, 510 रुपए के भाव पर देखिए पोर्ट्स ने दरअसल सरकार से ये हिस्सा खरीदा था, और भाव देखिए इस समय 300 चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है यहां पर बहुत बड़ी अंडर वैल्यूएशन है जिसको आपको प्ले करना है। मुझे लगता है कि अच्छा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में सुपर हाउस भी दिखा सकते हैं। फुटवेयर शेयर जनरली देखिए मूव करते हैं, और ये शेयर बाकी फुटवेयर स्टॉक्स को पीछे छोड़कर दरअसल हाइज पर हाइज लगाता जा रहा है। मुझे लगता है इस पर फोकस होना चाहिए। डेटामेटिक्स ग्लोबल इसलिए क्योंकि जो नंबर्स आए एक्सेंचर्स के वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर नजर होगी। अर्निंग सीजन की एक तरह से आप कह सकते हैं बिगुल बच चुका है। एनआईआईटी लिमिटेड के ऊपर और एपटेक के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर से आईटी कंपनियां हैं, यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। 10 के 10 बल्लेबाज मेरी टीम में भी आपको नजर आएंगे। और शुरुआत करी थी मैंने एक ऐसे स्टॉक के साथ जो सरकारी है, जिसमें बहुत तगड़ी वैल्यू है और बहुत कम फ्री फ्लोट है। 1-1.5% के आसपास का केवल फ्री फ्लोट है, पब्लिक के हाथ में है। आईटीडीसी, इस स्टॉक को डाल पे रखना है। कल बाजार बंद होने के बाद सबसे बड़ी खबर थी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो मंजूरी दी 28,000 करोड़ रुपए की खरीद की, जिसमें से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के पास 27,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जाने हैं। टीटागढ़ वैगन्स इसीलिए क्योंकि सबसे तगड़ा चंक शायद बेली ब्रिजेस को दिया जाएगा, और टीटागढ़ मतेरी एक बड़ा जॉइंट वेंचर है फ्रेंच कंपनी के साथ, इस देश की सबसे बड़ी बेली ब्रिज मैन्युफैक्चरर है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, अस्त्र माइक्रोवेव इसीलिए क्योंकि दूसरा जो बड़ा स्पेंड करने की तैयारी हो रही है उसमें दरअसल डीआरडीओ का जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है उस पर स्पेंड होना है, और ये दोनों कंपनीज डीआरडीओ को पार्टनर करती हैं। कल मैं बजट थीम पे रात में वर्क कर रहा था, उस कड़ी में तनेजा एरोस्पेस, क्योंकि एमआरओ सर्विसेज को लेकर हमेशा बजट से पहले हरकत देखने को मिलती है। हिंद रेक्टिफायर्स, टेक्समैको रेल इसीलिए क्योंकि ये रेलवे बजट तो रहा नहीं अब, लेकिन बजट से पहले इन स्टॉक्स में गजब की मूवमेंट आता है। वापस डिफेंस थीम पे लौटा था मैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, क्योंकि पेट्रोल वेसल्स एक्वायर करने के लिए भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। और वॉलचंद नगर और प्रीमियर एक्सप्लोजिव इसीलिए क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में वो कॉल्स दिए थे आपको, जिस दिन दिए थे उस दिन तो अच्छा मूवमेंट था। आज जब डिफेंस एज अ थीम फिर से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, तो ये स्टॉक्स वापस रडार पे आते हुए इनमें आज फिर हरकत देखने को मिलेगी।